हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर का लेक्चर नंबर 10। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, forfeiture of shares originally issued at par, forfeiture of shares originally issued at premium, reissue of shares। और पिछले 2-3 क्लास से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमने 13 से 18 तक क्वेश्चन भी कवर कर लिए। आज की क्लास में भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। हमारा पूरा फोकस कॉन्सेप्ट्स पे भी है और क्वेश्चंस पे भी है, ताकि आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सब कुछ यहाँ पे कवर कर दिया गया है। दोनों बुक कवर हैं, टीएस ग्रेवाल भी, डीके गोयल भी, और बोर्ड ओरिएंटेड, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ वीडियो देखनी है और सीधा जाओ पेपर देने चले जाओ जी। तो ठीक है बच्चों, आइए बिना देरी करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होता है क्लास, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। ये हमारी कुछ बेसिक एंट्रीज हमने कर रखी है। पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगली एंट्री क्या होती है? एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर ड्यू की एंट्री पहले आएगी, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। फिर क्लास हमने कवर किया था फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। यहां पर आपको एंट्री सिखाई गई है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। शेयर कैपिटल में आएगा कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हमने आज तक मंगवाया है, भले ही पैसे मिले हैं भले ही पैसे नहीं मिले हैं। फॉरफिटेड शेयर्स में आता है वो अमाउंट जो हमें रिसीव हो चुका है, ये पैसा कंपनी वापस नहीं करती है, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है। और टू कॉल्स इन एरियर, यहां पर वो अमाउंट आएगा जो हमें मिला नहीं है, इसके बदले हम लोग उन कॉल्स का नाम भी लिख सकते हैं जो हमें मिला नहीं है। सेम एंट्री हमारी प्रीमियम के केस में भी होती है, वहां पर भी यही एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट जी। कॉल्ड अप अमाउंट निकालते वक्त प्रीमियम कंसीडर नहीं करते हैं। प्रीमियम मिल चुका है तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं मिला है तो डेबिट करेंगे। प्रीमियम मिल चुका है तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं मिला है तो डेबिट करेंगे। फिर हमने कवर किया बच्चों रीशू। रीशू की एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर फुल्ली पेड लिखा है तो यहाँ पे फेस वैल्यू आती है, पेड अप लिखा है तो पेड अप आती है जी। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रही है तो फॉरफिट शेयर में आएगी, अगर क्रेडिट में आ रही है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आएगी। कई बार सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं और कई बुक्स में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिखा होता है जी। उसके अलावा अगर फॉरफिट शेयर ज़्यादा है और रीइश्यूड शेयर कम होते हैं तो हम लोग बेस सेम करते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है फॉरफिटेड शेयर अमाउंट अपॉन में फॉरफिटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय रीइश्यूड शेयर। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लेते लेना। आइए बच्चों कुछ क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 19, जैनजी लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ 10 ईच। जो ये ऑफ रुपीज होता है बच्चों, ये होती है हमारे लिए फेस वैल्यू। तो 10 रुपीज हमारी फेस वैल्यू है और 300 शेयर्स है। फुल्ली कॉल्ड अप, ये हमने पूरा मंगवा लिया है। हेल्ड बाय रमेश फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 पर शेयर। हमें 3 रुपए की अलॉटमेंट नहीं मिली है और हमें 4 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मिली है। तो इसका मतलब हमें एप्लीकेशन मिल गई, कितने की मिल गई है? 3 रुपए की। 10 का शेयर था, 3 रुपए हमारी अलॉटमेंट के और 4 रुपए फाइनल कॉल के, तो 3 रुपए आ जाएगी जी हमारी एप्लीकेशन। फॉरफीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट पूरा 10 आ जाएगा, फॉरफीचर में कितने आ जाएंगे? 3, और कॉल्स इन एरियर में आ जाएंगे बच्चों 7 जी। देखते हैं इसे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट जी। तो 10 की हमारी फेस वैल्यू है, जो पूरा कोल्ड अप आया 10 आया है जी। कितने? हमें 3 मिल चुके थे, 3 इंटू 300 900 रुपए, और हमें 7 नहीं मिले, जिसमें 3 रुपए की अलॉटमेंट है और 4 रुपए की फाइनल कॉल है। तो 4 और 3 7, 7 इंटू 300 2100 रुपए हमारे को पैसा नहीं मिला। इसके बदले या तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं 2 शेयर अलॉटमेंट
टू फाइनल कॉल। 3 रुपए की अलॉटमेंट है और 4 रुपए की फाइनल कॉल है, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। क्लियर है बच्चों? नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना। अब आउट ऑफ दीज 250 शेयर्स वर रीइश्यूड टू श्याम फॉर अ टोटल पेमेंट ऑफ 2000 जी। साइलेंट है, साइलेंट में हम फुल्ली पेड मानेंगे, फुल्ली पेड मानेंगे तो फेस वैल्यू आएगी कैपिटल के आगे जी। रीइश्यू की एंट्री होती है बच्चों हमारी बैंक डेबिट, फॉरफिट शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहां आ जाएगी फेस वैल्यू। साइलेंट में हम लोग क्या मानते हैं? फेस वैल्यू मानते हैं। और कितने का बेचा है? टोटल वैल्यू 2000 जी, टोटल 2000 का। 250 शेयर्स है तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में 2,500 माइनस 2000, तो 500 रुपीज को हम लोग लिख देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। लेकिन एक बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, फॉरफिट हो रहे हैं 300 और इश्यू कितने हो रहे हैं 250, तो हमें पहले बेस सेम करना पड़ेगा। हमने 900 रुपए कमा रखे हैं कितने शेयर्स के ऊपर? 300 शेयर्स पे। अब हम इसे कन्वर्ट कर देंगे 250 शेयर्स पे जो कि हमने रीइश्यू किए हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों 750। तो हमने कमाए कितने थे? 750, छोड़ कितने दिए हम लोगों ने? 500। तो डिफरेंस को बच्चा हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो लास्ट एंट्री हो जाएगी हमारी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है बच्चों? नोट करो, नोट करो, स्क्रीनशॉट लेते रहो जी। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। इशू कितने कर रहे हैं बच्चों हम? 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं और ये कितने का है? 10 का है। पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस बाय 2 कॉल्स। इसको देखते हैं पहले। एक शेयर कितने का है जी? 10 का है। एक शेयर है बच्चा हमारे पास 10 का और हम लोग इशू कर रहे हैं 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं। एप्लीकेशन कितने की क्लास? 3 रुपए की, और अलॉटमेंट भी कितने की है? 3 की जी। 3 और 3 6, तो बैलेंस कितना आ गया बच्चा हमारे पास? 4 आ गया जी। बैलेंस 4 आ गया बाय 2 इक्वल्स को, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 कौन सी? 2 आ जाएगी फर्स्ट कॉल और 2 आ जाएगी हमारी फाइनल कॉल जी। क्लियर है बच्चों? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लेना। All the calls were duly made and the amount so realized with the exception of following। सारा पैसा मिल गया इन एक्सेप्शन के अलावा। देखते हैं इन एक्सेप्शन को। A holding 100 शेयर did not pay the amount due on first call। A के पास 100 शेयर्स है, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी है। ठीक है सर, आगे देखते हैं। B holding 100 शेयर did not pay the amount due on final call। B के पास भी 100 शेयर्स है, उसने फाइनल कॉल नहीं दी है। ठीक है सर। अब A के बारे में नहीं बताया है कि उसने फाइनल कॉल दिया है नहीं दिए, तो हम मानेंगे उसने फाइनल कॉल नहीं दिए, क्योंकि जो भी उसने अमाउंट दिया है उसके बारे में हमें पहले से ही गिवन है जी। आगे देखते हैं। All the shares were forfeited। अब शेयर्स क्या हो रहे हैं हमारे? फॉरफिट हो रहे हैं। अब देखते हैं, कोल्ड अप पूरा आएगा। कोल्ड अप आ रहा है पूरा का पूरा 10। ए ने 6 दे दिए 6 रुपीज, 4 रुपीज नहीं दिए, तो कैपिटल में आ जाएगा 10, फॉरफीचर में आ जाएगा 6 और कॉल शेयर में आ जाएगा 4। बी को देखते हैं, कोल्ड अप कितना आएगा? पूरा 10। कितने मिल चुके हैं हमारे को? 8 मिल चुके हैं और 2 नहीं मिले जी। इसकी एंट्री देखते हैं बच्चों। ए को देखते हैं, कोल्ड अप कितना आ रहा है? पूरा 10। ए ने हमारे को फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया, तो कॉल सीरियल में कितना आ जाएगा? 4। 2 रुपीज फर्स्ट कॉल के और 2 रुपीज फाइनल कॉल के। और बैलेंस कहाँ आ जाएगा बच्चों? रेड का मतलब क्या है? बैलेंस। तो 1000 माइनस 400, तो इसने हमारे को 600 रुपए दिए। फॉरफीचर में आ जाएगा टू फॉरवर्ड शेयर अकाउंट 600 रुपीज जी। बी को देखते हैं। बी ने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी थी, बी ने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी थी, तो कैपिटल में कितना आ जाएगा? 10 रुपीज। 2 कहां पे आ जाएगा बच्चा? फाइनल कॉल का, तो डिफरेंस 800 रुपए कहां पे आ जाएंगे? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। किसके आएंगे? बी के आ जाएंगे जी। अब आगे पढ़ते हैं। एंड रीइश्यू ओनली 150 शेयर। बच्चा रीइश्यू कितने हो रहे हैं? 150 शेयर्स हो रहे हैं। ऑल ऑफ ए एंड बैलेंस ऑफ बी। 150 शेयर्स में ए के पूरे हैं और बी के बैलेंस हैं, और किस रेट पे हो रहे हैं? 8 रुपये पे जी। तो आपको रीइश्यू की एंट्री आती है। रीइश्यू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। साइलेंट में क्या मानेंगे हम? फुल्ली पेड, और फुल्ली पेड में आ जाएगी बच्चा हमारे पास यहाँ पर फेस वैल्यू आ जाएगी। 10 वाला हम दे रहे हैं 8 का। 150 शेयर है तो प्रॉफिट कंपनी छोड़ रही है कितने रुपए का? 300 का। बैलेंस आ जाएगा 1500 माइनस 1200 जी, क्योंकि 10 वाला शेयर 8 का जा रहा है। 8 इंटू 150 कितने हो जाएंगे?
1200 हो जाएंगे और डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जी। अब बेस ठीक करते हैं इनका। हमारे पास कौन है, एक ए है, एक बी है और एक हमारे पास टोटल है। फॉरफिट कितने हो रहे थे, ए के 100 हो रहे थे, बी के भी कितने हो रहे थे 100 और टोटल कितने आ रहे थे 200। रीइश्यू कितने कर रहे थे बच्चा हम लोग, 150 रीइश्यू हो रहे थे ऑल ऑफ ए। 150 में अगर 100 किसके है, ए के है, तो बैलेंस किसके हो जाएंगे बच्चा, बी के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 50। ए का फॉरफीचर अमाउंट देखते हैं, ए का फॉरफीचर अमाउंट है 600 और बी का कितना है 800। ए में तो पूरा आ जाएगा 600, लेकिन बी का हम लोग 800 पूरा नहीं लेंगे क्योंकि फॉरफिट शेयर ज्यादा है, रीइश्यूड शेयर कम है, तो हम बेस सेम करेंगे और बेस सेम करने का फॉर्मूला होता है फॉरफीचर अमाउंट अपॉन में फॉरफिटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय रीइश्यूड शेयर। तो 800 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50। तो 800 के बदले हम क्या यूज करेंगे 400 जी। 800 के बदले हम क्या यूज करेंगे 400। तो 600 ले लिए हमने ए के, 400 ले लिए हमने बी के, लेस कर देंगे हम लोग जो हमने रीइश्यू के टाइम पे अमाउंट छोड़ा था वो माइनस हो जाएगा। तो डिफरेंस आ जाएगा बच्चा हमारे पास कैपिटल रिजर्व में। तो इसकी एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन इशूड लिखा हो, ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन लिखा हो, इनवाइटेड एप्लीकेशन लिखा हो, बात क्या होती है बच्चा, एक ही होती है। हम इशू कर रहे हैं 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। हम इशू कर रहे हैं 10,000 शेयर्स, कितने वाले 10 वाले जी। आगे देखते हैं। द अमाउंट ऑफ दीज शेयर्स फॉर पेबल एज ऑन एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन पे 1, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, फाइनल कॉल पे 4। एप्लीकेशन 1 की है, अलॉटमेंट 2 की है, फर्स्ट कॉल 3 की है और फाइनल कॉल 4 की है। टोटल कितने हो गए हमारे 10 रुपए हो गए जी। आगे देखते हैं। All sum payable on application, allotment and calls for duly received with the following exception। सारा पैसा मिल गया है इन कॉल्स के अलावा। इन्हें देखते हैं जी। अब A who had 200 शेयर फेल टू पे मनी ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। ए के पास 200 शेयर है, ना उसने अलॉटमेंट दी है ना उसने कॉल्स दी है, मतलब उसने सिर्फ एप्लीकेशन दी है। तो एप्लीकेशन पे टिक लगा दिया हम लोगों ने कि एप्लीकेशन दी है, इसका मतलब उसने बाकी नहीं दी, ना अलॉटमेंट ना फर्स्ट कॉल ना ही फाइनल कॉल जी। बी को देखते हैं। बी टू होम 150 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे मनी ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। बी ने ना तो फर्स्ट कॉल दी है ना ही क्या दी है फाइनल कॉल। इसका मतलब क्या हुआ, उसने हमें एप्लीकेशन दी है, उसने हमें अलॉटमेंट भी दी है, बाकी की कॉल्स नहीं दी है जी। सी से पूछते हैं, हाँ भैया सी आपने क्या किया है। सी कह रहा है who held 50 share didn't pay the amount of final call। सी कह रहा है भैया हमने फाइनल कॉल नहीं दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन भी दी है, अलॉटमेंट भी दी है और फर्स्ट कॉल भी दी है। आप चाहो तो इसकी कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। मैं तो ये एंट्री अलग अलग करने वाला हूँ जी। पहले ए को देखते हैं। ए का कोल्ड अप कितना आ रहा है, कोल्ड अप अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हम 4 फीचर तक देखते हैं। तो ए में कितना आ रहा है बच्चा, पूरा 10 आ रहा है। कितना आ रहा है 10, ए में आ रहा है 10, कितने मिल चुके हैं 1, तो एल में कितने आ जाएंगे 9 आ जाएंगे जी। बी से पूछते हैं, बी का कॉल्ड अप कितना आ रहा है 10, कितने दे दिया उसने 3, फॉरफीचर में आ जाएंगे 3 और कॉल्स इन एल में कितने आ जाएंगे बच्चा 7 आ जाएंगे जी। सी से पूछते हैं, सी पे कितना आ रहा है कॉल्ड अप 10, कितने दे दिया उसने 1 2 3 और 3 6 दे दिए हैं और 4 नहीं दिए हैं जी। आइए इसकी एंट्री देखते हैं। अब ए कॉल्ड अप कितना आ रहा है बच्चा 10, क्या एंट्री होती है हमारी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इसने सिर्फ एप्लीकेशन दी थी, ना अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल ना फाइनल कॉल। तो टोटल आ जाएगा 9 रुपीज, 1800 यहां आ गए। तो बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जी। बी को देखते हैं। बी का कॉल्ड अप भी कितना आ रहा है बच्चा 10 आ रहा है। इसने एप्लीकेशन भी दी थी, अलॉटमेंट भी दी थी, ना इसने दी फर्स्ट कॉल ना इसने दी फाइनल कॉल। तो ये आ जाएगा हमारा 1050 रुपए और डिफरेंस को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बच्चा, 1500 माइनस 1050, इसे हम ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जी। सी ने पहली तीनों कॉल दी थी, लास्ट वाली फाइनल कॉल नहीं दी उसने 4 रुपए की,
तो 4 इंटू 50 कितने बनते हैं 200, तो उसने कितने दे दिए हमारे को 500 माइनस 200, 300 रुपये आ गए जी हमारे पास फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जी। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? नोट करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो और मुझसे पूछते रहो जी। अब पूछते हैं भाई क्वेश्चन जी, क्या कह रहे हो रीशू के बारे में? द शेयर्स ऑफ ए बी एंड सी वर फॉरफिटेड, फॉरफिट कर दिया जी हमने, एंड वर सब्सिक्वेंटली रीशूड फॉर कैश एज फुल्ली पेड अप एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। फुल्ली पेड अप पे हम इशू कर रहे हैं 5% डिस्काउंट पे। इशू की एंट्री होती है बच्चा बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फुल्ली पेड में आ जाएगी फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू कितनी है हमारी 10 रुपीज है। हम 5% डिस्काउंट पे दे रहे हैं बच्चा, तो 5% डिस्काउंट कितना आ जाएगा 0.50 आ जाएगा जी। डिस्काउंट कितना आ जाएगा 0.50। 10 की चीज अगर हम 50 पैसे डिस्काउंट पे देंगे तो वो कितने की जाएगी 9 रुपये 50 पैसे की जाएगी सर। तो बैंक में कितने आ रहेंगे 9 रुपये 50 पैसे, यहाँ पे कितने आ रहेंगे 10। तो जो हमने छोड़ दिया, डिस्काउंट नहीं लिखते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं, लिखेंगे हम लोग क्या फॉरफिट शेयर अकाउंट ही, क्योंकि हम अपना प्रॉफिट छोड़ रहे हैं। प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट, अगर अपना प्रॉफिट छोड़ रहे हैं तो वो डेबिट होता है जी। शेयर्स टोटल हमने कंबाइंड एंट्री कर ली इसकी, कितने बन रहे हैं हमारे पास ये 400 शेयर्स बन रहे हैं जी। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4000 और ये हो जाएगा जी 200 जी। अब हम करेंगे फाइनल एंट्री। फाइनल एंट्री क्या होती है हमारी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जो कमाया था क्रेडिट वाला माइनस डेबिट वाला जी। देखते हैं क्रेडिट में क्या क्या था। एक क्या था बच्चा हमारे पास 200 प्लस 450 प्लस 300, 200 प्लस 450 प्लस 300 और माइनस कर देंगे हम 200 को, तो इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है बच्चा? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, डाउट हो तो बताओ। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। बाबू लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए। पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इक्वल नहीं आएगा, ये इकट्ठा नाम है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 10,000 शेयर्स है, कितने वाले जी 10 वाले, 2 की एप्लीकेशन, 3 की अलॉटमेंट, तो 5 किस में आ जाएंगे हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आ जाएंगे जी। आगे देखते हैं। कंपनी रिसीव्ड ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एक्सेप्ट जैन, होल्डर ऑफ 1000 शेयर एंड हिज शेयर्स फॉर इमीडिएटली फॉरफिटेड जी। हमारे पास एक जैन जी है, जैन साहब, उनके 1000 शेयर थे, उन्होंने हमें अलॉटमेंट नहीं दी है, उन्होंने हमें अलॉटमेंट नहीं दी है, तो इसका मतलब उन्होंने एप्लीकेशन दी है, तो शेयर्स क्या हो रहे हैं बच्चा फॉरफिट हो रहे हैं, उनके शेयर्स क्या हो रहे हैं फॉरफिट हो रहे हैं। आगे देखो जी, गुप्ता जी से पूछते हैं। आफ्टरवर्ड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड, गुप्ता जी डिडंट पे दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन इज 2000 शेयर। गुप्ता जी ने हमारे को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी है, तो एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट दी है, लेकिन उन्होंने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी है। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो जब अब इनकी बात आएगी जैन साहब की, तो कैपिटल में कितना आ जाएगा बच्चों 5, फॉरफिटेड में कितने आ जाएंगे 2 और कॉल से में कितने आ जाएंगे 3 जी। जब बात किसकी आएगी गुप्ता जी की आएगी, तो कॉल्ड अप में कितना आएगा 10, फॉरफिचर में कितना आ जाएगा बच्चा 5 और कॉल से में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा जी। क्लियर है यहां तक? अब इसकी एंट्री देखते हैं बच्चों। तो इसकी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्ड अप में कितना आ जाएगा 5, 2 हमें मिल चुके हैं और 3 हमें नहीं मिले हैं, तो ये हो गया हमारा 5000 माइनस 3000, ये आ गया बच्चा 2000 जी। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए जी, गुप्ता जी से बात करते हैं। गुप्ता जी ने 2 और 3 दिए थे, लेकिन लास्ट के 5 हमें नहीं दिए, तो इसकी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपीज से। 5 हमें नहीं मिले हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, इसका मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट हमारे को मिल चुकी है, वो आ जाएगा हमारा बैलेंस 20,000 माइनस 10,000 जी। ओके बच्चों यहां तक। अब पूछते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन जी आपने रीशू कैसे किया है? 50% of the forfeited shares of both Jain साहब and Gupta जी were
रीशूड फॉर 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप जी। हम 9 पर शेयर से फुल्ली पेड अप कर रहे हैं आधे शेयर, जैन साहब के भी और गुप्ता जी के भी। पूछते हैं जी उनसे अब रीशू के टाइम पे 1000 का 50% हो जाएगा 500, 2000 का हो जाएगा आधा 1000, तो टोटल हम कितने रीशू कर रहे हैं बेटा 1500 शेयर रीशू कर रहे हैं फुल्ली पेड, तो 10 रुपीज आ गया, ये तो हो गया 15,000। और हम रीशू कर रहे थे 9 रुपीज के, चेक कर लेते हैं एक बार, हम रीशू कर रहे थे 9 रुपीज के जी, तो बैंक में आ जाएगा हमारे पास 9 रुपीज, तो डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। 15,000 माइनस 13,500 जी। क्लियर है बच्चों, एकदम नोट कर रहे हो ना साथ साथ, कोई भी डाउट आए पूछते रहना जी। अब आप देखोगे फॉरफिट शेयर तो ज्यादा थे, रीशूड शेयर क्या है कम है, तो हमें दोनों केस में जैन साहब में भी और गुप्ता जी में भी हमारे को बेस सेम करना पड़ेगा। जैन साहब कितने शेयर थे 1000, गुप्ता जी के 2000, टोटल आ गया जी 3000 जी। रीशू कर रहे हैं हम आधे शेयर, तो यहाँ पे कितने आ गए 500, 1000 और 1500 जी। अगर हम बात करते हैं जैन साहब की, तो जैन साहब में कितने शेयर अमाउंट था हमारे पास 2000 का, और गुप्ता जी में कितने 10,000 का, तो 2000 डिवाइडेड बाय फॉरफिट शेयर 1000 मल्टीप्लाई बाय रीशूड शेयर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1000 बन जाएगा ये। और यहाँ पर कितना अमाउंट था 10,000 था हमारे पास, यहाँ पर कितना अमाउंट था हमारे पास 10,000 था, डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कितना अमाउंट आ जाएगा बच्चा 5000 जी। तो 1000 प्लस 5000, 1000 प्लस 5000 माइनस रीशू वाला अमाउंट, और रीशू वाला अमाउंट कितना है हमारा 1500 जी, तो माइनस कर देंगे 1500, तो उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जी। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई भी डाउट हो पूछ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 57 पेज नंबर 18.120, टीएस ग्रेवाल जी की बुक का क्वेश्चन है 2023 एडिशन जी। क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट क्वेश्चन जी। सोना लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल एज 25 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 25 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ 25 ईच। 25 की एप्लीकेशन, 25 की अलॉटमेंट, 25 की फर्स्ट कॉल है और 25 की ही फाइनल कॉल है जी। आगे देखते हैं, द कंपनी डिडंट मेक दी फाइनल कॉल, कंपनी ने भी फाइनल कॉल नहीं मंगवाई है, फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, या लिखा आ सकता है कंपनी हैज नॉट डिमांडेड दी फाइनल कॉल, अभी कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मंगवाई है। All the money was duly received with the exception of the amount due on first call on 400 share held by the बाबू। बाबू ने फर्स्ट कॉल हमें नहीं दी है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें एप्लीकेशन भी मिल चुकी है और हमें अलॉटमेंट भी मिल चुकी है। हमें एप्लीकेशन भी मिल गई है और हमें अलॉटमेंट भी मिल गई है, मतलब हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली है। तो फॉरफिट कहाँ करेंगे हम, फर्स्ट कॉल मिली नहीं है, फाइनल कॉल अभी आई नहीं है, तो कहाँ फॉरफिट करेंगे हम लोग फर्स्ट कॉल के बाद। तो फॉरफिट हम लोग कहाँ करेंगे फर्स्ट कॉल के बाद। तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना आ रहा है बच्चा हमारे पास 75, तो यहाँ कितना आ जाएगा 75, फर्स्ट कॉल नहीं मिली है 25 की, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में 30,000 माइनस 10,000 जी। अब रीशू के बारे में पहुंचते क्वेश्चन से। हाँ जी क्वेश्चन जी, रीशू कैसे कर रहे हो आप। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर forfeited these shares and subsequently reissued them at the rate 75 per share paid up for a sum of 28,000 जी। फुल्ली पेड लिखा आता तो 100, 10 नहीं, फेस वैल्यू कितनी है 100 आएगी कैपिटल के आगे। अब पेड अप लिखा है तो पेड अप वैल्यू आ जाएगी हमारी कैपिटल के आगे जी। इसको हमने रीशू किया 28,000 का, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 400, यहाँ पे कितना आ गया जी 30,000। रीशू कितने किया हमने 28,000 का, तो डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जी। हमने कमाए कितने थे 20,000, हमने छोड़ कितने दिए 2,000, तो डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज की क्लास में हमने 5-6 क्वेश्चन कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है इसकी, और क्वेश्चन चलते रहेंगे क्योंकि हमें पूरी प्रैक्टिस करनी है। अभी इसके बाद भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको प्रीमियम वाले, तो हमारा पूरा फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट पर भी और क्वेश्चन पर भी। बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, पूरे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आपके चलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों, बाय।